ईरान के अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत से चावल और अन्य सामानों का व्यापार ठप होने की स्थिति में भारत ने चावल की इस बड़ी खेप को बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया। ये कदम भारत की कूटनीतिक समझदारी को दिखाता है, क्योंकि इससे न सिर्फ व्यापारियों को नुकसान से बचाया गया बल्कि बांग्लादेश से संबंधों को भी मजबूती दी गई है। आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं रखते तो वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या दूसरी सारी इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी फ्लॉप होंगी। तो बांग्लादेश के अंदर की जो क्राइसिस हैं, जॉब के क्राइसिस हैं, जो इनकम क्राइसिस हैं, जो लोगों के क्राइसिस हैं, वो हमेशा ऐसे रहेंगे अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनेगा। सर, इंडिया तो अभी तक जो है इनको बिजली दे रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सब इंडिया करवा रहा है, ये इंडिया की कोई साजिश है, तो फिर इंडिया को सबसे पहले बांग्लादेश की लाइट बंद करनी चाहिए। अभी तक जो है बहुत बड़ी तादाद में बिजली जो है वो तो इंडिया से आ रही है। अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी तो आधा बांग्लादेश की मदद करके भारत ने संकेत दे दिया कि वो हमेशा उनके साथ खड़ा है। बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकियों के बीच भारत ने ये संदेश दिया कि वो बांग्लादेश के लिए एक भरोसेमंद साथी है। ईरान से व्यापार में आई गिरावट को देखते हुए ये कदम काफी समझदारी भरा माना जा रहा है। इससे भारत के व्यापारियों को नया बाजार मिलेगा और भारत ने बांग्लादेश से अपने संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर भी साथ। Today it delivered India's first shipment of parboiled rice to Bangladesh. The ship docked at Chaudagram port and marked a milestone for the two neighbors. The rice deliveries will help Bangladesh fight inflation. It remains well over 11%. Even the IMF or the International Monetary Fund has expressed concern. A team from the IMF recently visited Dhaka. It expressed concerns over the high food inflation in Bangladesh. The IMF believes it won't come down anytime soon, which is why the rice supplies from India are crucial and timely. But this delivery is about more than just rice supplies. This ship could potentially open doors and facilitate a much-needed reset in India's ties with Bangladesh. The relationship has been going through a turbulent phase. Earlier this month, Dhaka sent a formal request to New Delhi. It sought the extradition of Sheikh Hasina. तो दोस्तों, वैसे उम्मीद तो नहीं थी कि भारत इस तरह का कदम उठाएगा, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि भारत की जानिब से बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए गए हैं और पहली खेप जिसमें 27,000 मीट्रिक टन जो चावल हैं वो बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही बांग्लादेश जो है वो भारत से 2 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो इंपोर्ट करने वाला है। और इसके साथ ही बांग्लादेश ने मजीद 1 लाख मीट्रिक टन चावल की इंपोर्ट की डिमांड रख दी है, जो कि बहुत जल्द ही भारत की जानिब से बांग्लादेश भेजे जाएंगे। आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं रखते तो वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या दूसरी सारी इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी फ्लॉप होंगी। तो बांग्लादेश के अंदर की जो क्राइसिस हैं, जॉब के क्राइसिस हैं, जो इनकम क्राइसिस हैं, जो लोगों के क्राइसिस हैं, वो हमेशा ऐसे रहेंगे अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनेगा। सर, इंडिया तो अभी तक जो है इनको बिजली दे रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सब इंडिया करवा रहा है, ये इंडिया की कोई साजिश है, तो फिर इंडिया को सबसे पहले बांग्लादेश की लाइट बंद करनी चाहिए। अभी तक जो है बहुत बड़ी तादाद में बिजली जो है वो तो इंडिया से आ रही है। अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी तो आधा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। देखिए, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं कि आप अपेरेंटली वो सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल बैकडोर यूज करते हुए वहाँ पर उनको खोखला कर रहे हैं। वो डिपेंडेंसी हमेशा क्रिएटेड रहना चाहते हैं कि फ्रंट से वो ऐसे लगे कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश ग्रो करे, बांग्लादेश को हर तरह से सपोर्ट किया जाए, लेकिन बैकडोर में वो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश जो है उसकी पॉलिसीज़ को वो कंट्रोल करें। जहाँ पर वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर और चीज़ें भी प्रोवाइड करें और बांग्लादेश पे डिपेंडेंसी हमेशा रहे, तो ताकि उनकी वो पॉलिसीज कंट्रोल कर सकें। सर, बांग्लादेश तो खुद जो है 1971 में इंडिया की गोद में जाके बैठा था। तब तो बांग्लादेश को मतलब कह रहे ना बड़ी आखिर आई हुई थी कि हमने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, और आज वही इंडिया बुरा लग रहा है और पाकिस्तान अच्छा लग रहा है। देखिए, वो सेइंग होती है कि माइट इज राइट। सो उस टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ज़मीनी रास्ता था वो बिल्कुल नहीं था इस तरह से, ठीक है। तो जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश और इंडिया का वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर कंट्रोल इंडिया का उस टाइम पे ज़्यादा था, पाकिस्तान का नो डाउट वहाँ पर नहीं था कंट्रोल। और अगर आपके पास बॉर्डर पे बिल्कुल फौज खड़ी हुई है और आपके ऊपर क्या कहते हैं बंदूक तानी खड़ी हुई है, तो वहाँ पर माइट इज राइट वाली रूल चलता है। जो वो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश ऐसी कंडीशन में है कि इंडिया के साथ जंग अफोर्ड कर सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश तो अभी ऐसी कंडीशन में ना तो पॉलिटिकली ना ही इकोनॉमिकली वो इस कंडीशन। क्यों आंखें दिखा रहा है इंडिया को? क्यों इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है और ड्रोन उड़ा रहा है? क्यों इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे? देखिए, इसको ना बैक करने के लिए चाइना भी है, ठीक है, इसको रशिया भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास ये बहुत दो सुपर पावर है, अगर ये आपको बैक कर रही हैं और सिंस अगर रशिया की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में लग रही है और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रिएट हो रहा है, तो नो डाउट यहाँ पर रशिया की बैक बांग्लादेश को मिलती है।
चाइना ऑन द अदर हैंड वैसे ही इंडिया के साथ जो इश्यूज हैं उसकी वजह से बांग्लादेश को वैसे ही सपोर्ट करता है। तो अगर ये दो सुपर पावर्स आपको बैक कर रही हो तो इट्स नॉट बैड कि वहाँ पर इनके लिए बहुत ईजी होगा कि वो अपने बॉर्डर को जो है ना वो देख सकते हैं, ड्रोन लड़ा सकते हैं, इंडिया को आंखें दिखा सकते हैं। लेकिन इन केस अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं हुए तो बांग्लादेश के लिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर जो है ना नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस समय पूरे भारत से एक ही सवाल किया जाता है कि जब बांग्लादेशियों ने भारत के बारे में बुरा भला बोला और भारत के जो झंडा है उसको पैरों तले रौंदा और ग्रेटर बांग्लादेश को बनाने के हवाले से भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की बात तक कह दी और इसके साथ ही भारत के ऊपर परमाणु बम से हमला करने की बातें भी कहीं, तो फिर इतनी सारी बातें होने के बावजूद भारत फिर से बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश की अगर व्यापार की बात करें तो 2024 में भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो व्यापार हुआ है तो 14 बिलियन डॉलर का है। इसमें जो बांग्लादेश है वो भारत से बहुत ज़्यादा माल खरीदता है। तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर्स का जो माल है वो बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करता है और भारत सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन डॉलर का जो माल है वो बांग्लादेश से खरीदता है। अगर इस टाइम पे अब भारत बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट नहीं करता और बांग्लादेश के साथ जितने भी भारत की ट्रेड है, व्यापार है, उसको बंद कर देता है, तो इस सूरत में भारत को 13 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अपनी जेब से चुकाने पड़ते। तो इससे भी बड़ा नुकसान भारत का ये होता अगर भारत बांग्लादेश को चावल ना भिजवाता, तो फिर ये जो 13 बिलियन के जो चावल हैं, ये बांग्लादेश या तो चाइना से मंगवाता या फिर पाकिस्तान से मंगवाता।